हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। सो दोस्तों, आज आपका नोट सेट 2022 का पेपर हो ही चुका है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे। चाहे किसी भी कोचिंग क्लासेस से आप कर रहे हो, चाहे तरह तरह की बुक्स देखो, तो आप एक तरह से पूरी डेडिकेट होकर पूरे साल भर से इस पेपर के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। और आज आपका नर्सिंग का महासंग्राम, ये कह सकते हैं, नोट सेट 2022 का पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि बिना कोई आउट हुए, बिना कोई ऐसी पेपर आउट होने की अफवाह है या कोई रील में ऐसा कोई भी अभी तक कोई सामने आया नहीं है। सो आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन इस बार का पेपर का पैटर्न फिर चेंज था। नोट सेट या एम्स दिल्ली हर बार अपना पेपर पैटर्न चेंज करता है, ठीक इस बार भी आप सभी कैंडिडेट्स को चौंका दिया। इसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर के पैटर्न के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत कुछ कि पेपर कहाँ से बना, कौन सी बुक से आए पेपर या कौन सी कोचिंग क्लासेस से आए, पूरी चर्चा आपके सामने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट सेट नर्सिंग ऑफिसर 2022 का एग्ज़ाम देकर आए हैं या आने वाले 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हो, ताकि आपको पेपर का या नोट सेट के पेपर का आइडिया लगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इस पेपर पर इस वीडियो पर चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए पैटर्न के बारे में। पेपर का पैटर्न देखते हैं, तो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों का। यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं नोट सेट शिफ्ट फर्स्ट का पेपर का पैटर्न, फिर देखते हैं अपन नोट सेट शिफ्ट सेकंड का पेपर पैटर्न। ठीक है, दोनों शिफ्ट का पेपर अलग अलग हुआ था, आपको पता ही है, और दोनों का पैटर्न कैसा रहा। सबसे पहले अपन शिफ्ट फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ पेपर पैटर्न की या कट ऑफ की, सब स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। हमने मोर देन हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स के फीडबैक और रिव्यूज़ आए हैं, जो यूट्यूब पोल के माध्यम से हो या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर, तरह तरह के सोशल मीडिया से हमने जो फीडबैक कलेक्ट करके ये आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था थोड़ा इजी था कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे थे, इसके अलावा पूरे सब्जेक्ट का ओवरऑल कॉम्बिनेशन था। लेकिन अगर ज़्यादा वेटेज की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा वेटेज है, वो साइकेट्रिक और कम्युनिटी नर्सिंग का ज़्यादा वेटेज था, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलने को थे। 8-10 आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसके अलावा सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में मोस्ट ऑफ पेपर एनक्लेक्स टाइप का था, प्रायोरिटी बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे ही तो ही आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तुक्के मारने वाला जैसा पेपर नहीं था सेकंड शिफ्ट का। अगर आपने तुक्के मार के ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो ये भैया आपके नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसका मतलब आप कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 200 में से 180 करके आ गया, 170 करके आ गया, तो बेटा आपका सिलेक्शन होना बहुत बहुत दूर जा सकता है। अगर आपके कंसेप्चुअल अगर क्लियर नहीं थे तो, क्योंकि पेपर लेंथी था, लेंथी पेपर में अगर आपने तुक्के मारे होंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत दूर जा सकते हो। इसके अलावा अगर पेपर वेटेज की बात करूँ सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ पर साइकेट्रिक से मोर देन 50 to 70 क्वेश्चंस आए थे, जो पूरे एनक्लेक्स टाइप के केयर बेस्ड या एक तरह से पूरी डेफिनेशंस लंबी लंबी थी, उस तरह से पेपर था। 15-20 क्वेश्चन कम्युनिटी के थे और अदर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर था। ड्रग डोज कैलकुलेशन से 5-7 क्वेश्चन थे, 8-10 से 11 या 8-10 क्वेश्चन लगभग इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा ईजी पेपर था और सेकेंड शिफ्ट है वो थोड़ा हार्ड था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट पेपर थोड़ा इजी था और सेकंड शिफ्ट हार्ड था। इसका मतलब है कि आपके नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेज है। एम्स नॉर्मलाइजेशन करके आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, इसका मतलब है कि आपको, यानी कि जो कैंडिडेट नोट सेट सेकंड शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि नोट सेट सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और सेकंड शिफ्ट वालों को बेनिफिट मिल सकता है। अब तीसरी बात ये आती है, आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने सपोज करिए इस पेपर में, आज के जैसे पेपर लेवल में, अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी आप 150 से अबव अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो बेटा आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपने बड़े होशियारी से या बड़ी कॉन्शियसली होकर ही अगर पेपर अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन इस आज जैसे पेपर में आपको 140 से 150 तक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, बाकी आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो हो सकता है आपका क्वेश्चन ज़्यादा राइट हो। ठीक है, अब आगे अपन तीसरी बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ देखिए, अपन दोनों ही मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेल की अलग करेंगे, मेल की
और फीमेल की अलग करेंगे। ठीक है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है, इसलिए अपन दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट में अपन जनरल की चर्चा करते हैं, जनरल कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स फीडबैक, जो स्टूडेंट ने जो पेपर का पैटर्न बताया, अपने मार्क्स बताए कि हमारे इतने आ सकते हैं या हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल देखने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मेल कैंडिडेट्स में जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है जो 108 से 112 तक रह सकती है। यानी कि आपके इतने मार्क्स, अगर आपका नेगेटिव मार्क्स निकालने के बाद में इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है 108 से 112। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 105 से 108 तक कट ऑफ रह सकती है। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं अपन, 105 से 108 तक रह सकती है। एससी की बात करें, सॉरी देखिए, मेल में एससी की बात करें तो एससी में जो कट ऑफ है वो 100 से 103 रह सकती है, 100 से 103 रह सकती है। और एसटी की बात करें, एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ है वो 98 से 101 तक कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल में तो वो 98 से 102 तक रह सकती है। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी, जनरल, मेल, जनरल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो मेल कैटेगरी में हैं, उनके अगर ये मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही पढ़ाई छोड़ दो और जश्न मनाने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। आपके अगर मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो आप जस्ट प्रोबेबल हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो सिलेक्शन तब तक नहीं होता जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता या आप ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है। ये मार्क्स आपके सिक्योर हो रहे हैं, आप सोचो कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मिस नाई वाले सर ने बोला था कि मेरे इतने मार्क्स आ गए, मैं तो मज़े करता हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता या ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपका सिलेक्शन अधूरा है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की कि फीमेल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की अपन बात करें, जनरल कैटेगरी के फीमेल की बात करें कट ऑफ की, तो वो 100 से 103 तक रह सकती है। अगर आपके कट पीट कर 100 से 103 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 98 से 102 तक आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं फीमेल में तो ईडब्ल्यूएस में 90 से 96 तक अगर आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। एससी की बात करूं तो एससी में अगर मैं बात करूं तो 93 से 98 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। यानी कि आप जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर का टैग आपके कंधे के ऊपर लगने वाला है। एसटी की बात करूं तो एसटी में जो कट ऑफ है वो रहने वाला आपका 91 से 96 तक। जिन फीमेल कैंडिडेट्स के 91 से 96 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं एसटी कैटेगरी में, उनका पूरा चांस है एम्स में नर्सिंग अधिकारी बनने का। इसके अलावा मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 से 92, 93, 94 तक मार्क्स तक आ रहे हैं तो आपका भी पूरा चांस है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करूं तो भैया आप तो क्वालिफाइड मार्क्स ले आना, जितने मिनिमम क्राइटेरिया था उतने मार्क्स में ले आओगे तो आपको कौन सा भी एम्स मिल जाएगा। हर बार ही पीडब्ल्यूडी की सीटें हमेशा खाली रहती है, इस बार भी खाली ही रहेगी। इतने कैंडिडेट्स ही नहीं होती है जो क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, ये कट ऑफ हो गई आपकी कैटेगरी वाइज, और एक कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो सिर्फ कि 100-250 फीडबैक से तैयार किए मोर देन 1000 स्टूडेंट्स के पोल से, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स के सर्वे से, जिसमें हज़ारों तो काफ़ी सारे तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रखे हैं या पोल्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ से ओवरऑल फीडबैक लेकर कट ऑफ तैयार की है। आई होप कि ये कट ऑफ आपके जो जब एम्स रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सबका सिलेक्शन हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो कट ऑफ है वो जो पिछला नोटसेट 21 था उनकी सीटों के अकॉर्डिंग 4000 सीट को हमने लेकर ये जो कट ऑफ बनाई है, लगभग 4000 सीट को लेकर। अगर सीट कम या ज़्यादा होती है तो ये कट ऑफ चेंज हो सकती है। सपोज करिए यहाँ सीट 4000 की जगह 8000 सीट हो जाए तो अपने आप ही कट ऑफ कम हो जाएगी, 2000 हो जाए तो अपने आप ही कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखते हुए अपना मार्क्स या अपनी कट ऑफ कंसीडर करनी है। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा थी अपनी इस वीडियो में पेपर पैटर्न के बारे में। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने करने चाहिए थे, कितने नहीं करने थे, और
क्या आपकी कैटेगरी की कट ऑफ रही या रहने वाली है। ओवरऑल इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा लेट वीडियो लेकर आए हैं, रात तक डाल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो हमने सब जगह सर्वे करने के बाद ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखो ऐसा वीडियो बनाना होता तो 2 बजे पेपर हो गया था, फर्स्ट शिफ्ट का फ्री हो गए थे 1-1:30-2 बजे, तो तब भी वीडियो बना देते। 6 बजे शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का हो गया था, 7 बजे वीडियो बना देते, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही काम करना था। सो आई होप कि ये जो कट ऑफ है आपके मार्क्स को इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे और आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। और एक और मैं बात कर लूँ इस वीडियो में कि पेपर कहाँ से आया, कौन सी बुक से ज़्यादा पेपर आया। देखिए आज का पेपर था पूरा कंसेप्चुअल, एक कंसेप्ट बेस्ड पेपर था, पेपर बनाया हुआ था, या यूँ कहें कि एक लेंथी पेपर था जो मोस्ट ऑफ एनक्लेक्स जैसे एग्जाम्स में, जो फॉरेनर जैसे एग्जाम्स होते हैं, फॉरेन में आउट ऑफ कंट्री आप जाते हो तो उन एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन थे। बेसिक लेवल स्कोरिंग क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम थे। ये एवरेज सभी जगह से, सभी कोचिंग क्लासेस से क्वेश्चन आए हैं, सभी बुक से क्वेश्चन आए, एवरेज जो स्कोरिंग क्वेश्चन थे वो। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे ख्याल से वो किसी भी बुक या फिर किसी भी कोचिंग क्लासेस से नहीं आए। हाँ, अगर आपकी थ्योरी क्लियर थी तो थ्योरी में आप कहीं से भी आपने स्टडी की होगी, वहाँ से क्वेश्चन बने। चाहे आपने हमारी मिस्टर परिचारी का बुक से थ्योरी क्लियर की या फिर अदर किसी भी राइटर की बुक से, तो वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। ओल्ड पेपर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर से 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। चाहे मैं हमारी मिशन ओल्ड पेपर बुक की बात करूँ तो वहाँ से भी 25-30 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में 50-60 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बाकी अगर हम 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके कहीं से भी मिल रहे हैं, कोचिंग क्लासेस से या हमारी बुक से या और किसी बुक से, लेकिन 100 क्वेश्चन अगर पेपर में बात करूँ तो वो एंट्रिक्स टाइप के थे, लेंथी क्वेश्चन थे जो कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस आज के पेपर में अगर कोई भी कोचिंग क्लासेज ये दावा करे कि मेरे नोट्स से या हमारी क्लासेज 90%, 80% या 95% क्वेश्चन आते हैं, तो उस सरासर गलत होगा, वो आपके साथ एक तरह से धोखा होगा। तो आपको इस बात से सावधान रहना है कि कहीं से भी ये पेपर नहीं था एग्जैक्टली कि पूरा का पूरा पेपर कहीं से आया हो। पूरा पेपर मोस्ट 50% पेपर बना हुआ था या लंबे क्वेश्चन थे, बल्कि 50% पेपर सभी जगह से था। ठीक है, और बाकी आप नोटशीट की 2022-2023 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.missionarinursery.com, और वहाँ से भी आप ये देखिए, यहाँ से पूरा लिखा हुआ देखिए, ये जो PDF है हमारी, जो ये पेपर सॉल्व कराएंगे इसका नोटशीट 2022 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो उसकी PDF बनाकर जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे विथ ऑप्शन विथ रेशनल। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, हमारी वेबसाइट पर जो इसका PDF बनाकर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर पेपर PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। नोटशीट 2000 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड और पिछला नोटशीट 2021 के भी दोनों शिफ्ट के पेपर अपलोडेड है ऑलरेडी वेबसाइट पर। 2020 का पेपर भी अपलोडेड है। इसके अलावा आप हमारी बुक्स मंगवा सकते हो। बुक्स मंगवाने के लिए आप हमारे को इन दोनों ही नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। मिशन परिचारी का, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक, मिशन CHO, मिशन चैंपियन इमेज बेस के लिए, मिशन बूस्टर। आप अगर नोटशीट 23 की या अदर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन नंबरों पर मैसेज करके बुक्स ऑर्डर करवा सकते हो। डायरेक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, या इस वेबसाइट और हमारी वेबसाइट विजिट करके यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ दोनों जगह से अगर ऑर्डर करते हो बुक्स हमारी वेबसाइट से या इन नंबर के थ्रू, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं लेना तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वहाँ पर अपलोडेड है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मिलेंगे विथ रेशनल, जो जिसमें आप हमारी वेबसाइट विजिट करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके लिए हमारे पास बुक्स है, वो पूरा सेट है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपके थ्योरी के लिए मिशन परिचारी का है, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर मिलेंगे, ओल्ड पेपर नाम से जो बुकलेट है, पूरा पैकेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आपके नोटशीट नर्सिंग ऑफिसर पेपर के लिए जो आपका आज का पेपर रहा, उसका रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से, मिशन नर्सिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीतने की जिद्दी और ये जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। इसी जिद को बरकरार करने के लिए मिशन आई लेकर आया आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो प्लान। जी हाँ, एक बेहतरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके नोटशीट 2022 एम्स नोटशीट 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको मिशन परिचारी का बुक मिलेगी, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट्स की थ्योरी मिलेगी,
सेकंड बुक मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थर्ड बुक की बात करूं तो मिशन नॉन टेक, जिसमें आपके ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेस रीजनिंग जीके कंप्यूटर की एक शॉर्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोटसेट चैंपियन, जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, मोर देन 1000 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। फिफ्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोटसेट बूस्टर, जी हाँ मिशन नोटसेट बूस्टर, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मोस्ट सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओनली मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2500 एमसीक्यूज है जो आपको 25 प्रैक्टिस टेस्ट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा बेहतरीन कॉम्बो प्लान है जो आपके नोटसेट 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आसान बनाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज अभी जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर आप जाकर व्हाट्सएप या वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं और नोटसेट 2022 के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं विद मिशन आई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।